Good afternoon, my dear students, second year GNM students. Today I am going to take the topic laryngeal cancer. So, laryngeal cancer may also be called cancer of the larynx or laryngeal carcinoma. The inner walls of the larynx are lined with cells called squamous cell. That means laryngeal cancer क्या है? It is also called cancer of the larynx. तो लैरेंजियल कैंसर वो है जो हमारे लैरिंग्स में जो हमारी लैरिंग्स में जो हमारी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कैंसर सेल का ग्रोथ हो जाना, ठीक है। तो लैरेंजियल कैंसर होता है जब लैरिंग्स में कैंसर सेल का ग्रोथ हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द लैरेंजियल कैंसर। ओके, रिस्क फैक्टर्स, नो वन नोन एग्जैक्ट कॉज ऑफ कैंसर लैरिंग्स, ठीक है, एग्जैक्ट कॉज इसका नहीं बताया है, बट रिस्क फैक्टर्स में भी स्मोकिंग, अल्कोहल, जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री और ऑक्यूपेशन के वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ लैरिंजियल कैंसर। क्लासिफिकेशन आर ग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस एंड सबग्लॉटिस। ओके, तीन क्लासिफिकेशंस हैं इनके, ग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस एंड सबग्लॉटिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, fever will be there, pain, sore throat and swallowing, then voice changes, okay, then dyspnea, dysphagia will be there, difficulty in speech and weight loss will be there. Management, cancers of the larynx may be treated with radiation therapy, surgery or chemotherapy, ओके, अलोन और इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपका जो लैरेंजियल कैंसर है, जो कैंसरस ग्रोथ है, उसके रिडक्शन के लिए, उसके रिड्यूस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन थेरापी या सर्जरी और कीमोथेरापी यूज़ कर सकते हैं, या तो कंबाइन भी कर सकते हैं या तो अलोन भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द स्टेजेस ऑफ द कैंसर। फर्स्ट इज द रेडिएशन थेरापी, uses high energy x-rays or radiation to kill cancer cells, ठीक है। हाई एनर्जी एक्सरे यूज़ मतलब रेडिएशंस हम लोग यूज़ करते हैं जिससे कि क्या हो जाए, जो कैंसर सेल्स हैं वो आसानी से किल हो जाए। देन सर्जरी, कॉमन ट्रीटमेंट फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ लैरेंजियल कैंसर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस हम लोग डिसाइड करते हैं कि सर्जरी नीड है। वैसे भी कोई भी कैंसर सेल का ग्रोथ हो रहा है तो उसको रिमूव करना ही बेस्ट होता है। देन कीमोथेरापी इज़ अ कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूजेस ड्रग्स टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स ईदर बाय किलिंग द सेल्स और बाय स्टॉपिंग द सेल्स फ्रॉम डिवाइडिंग। तो जो ये कीमोथेरापी होती है, जो ड्रग्स दी जाती हैं, या तो ये पूरी तरीके से कैंसर्स को किल कर देगी या तो सेल्स को डिवाइड होने से बचाती है। मतलब जो डिवाइड हो रही है, जो जा रही है, सब जगह फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, उस चीज़ों को स्टॉप कर देगा। नर्सिंग मैनेजमेंट, स्मोकिंग हिस्ट्री, अल्कोहल इनटेक, ड्रग हिस्ट्री एंड क्रोनिक इलनेस, ये सारी हमें हिस्ट्री कलेक्ट करना है रिलेटेड टू स्मोकिंग, रिलेटेड टू अल्कोहल इनटेक, रिलेटेड टू ड्रग हिस्ट्री एंड ऑल्सो रिलेटेड टू क्रोनिक इलनेस। लेबोरेटरी टेस्ट, ओके, लेबोरेटरी टेस्ट भी करना है। देन असेस वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, देन चेक वेट ऑफ द पेशेंट, असेस द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, assess the anxiety and assess the knowledge of patient and family. Okay, so we have seen laryngeal carcinoma. Laryngeal cancers also may we can say it is the cancer of the larynx, okay, that is called the laryngeal carcinoma. The inner cells of the larynx, it is lined and it is called as the cells of the squamous cells, okay. So laryngeal cancer is happening when the cells is growing, cancer cells is growing in the larynx part, okay.
जब जो हमारी जो कैंसर सेल्स होती हैं वो लेरिंजियल पार्ट में ग्रोथ करने लगती है, कहीं पर भी ग्रोथ करेगी कैंसरस जो सेल्स होती हैं, तो जब जहाँ पर भी कैंसर सेल्स ग्रोथ होने लगती है तो वो इट्स कन्वर्टेड इनटू द कैंसर, ओके, और कार्सिनोमा. Risk factors we have studied. Exact causes are known, but maybe the risk factors due to smoking, alcohol, genetic factors, etc. Classification we have seen there is 3: glottis, supraglottis and subglottis. Clinical manifestation we have seen fever will be there, pain, dysphagia, dyspnea, swallowing, difficulty in swallow, then voice changes will be there and weight loss. Under the management we have seen radiation therapy, chemotherapy as well as surgery therapy, okay. Under the nursing management we have studied, we have to take proper history about the patient related to smoking history, related to alcohol intake, related to drug history and related to chronic illness. Laboratory test we have to do, then assess the vital signs of the patient, then check the weight of the patient and assess the ability of communication, etc. So this topic is finished, laryngeal cancer. In other session we will see the nasopharyngeal carcinoma.